48 लॉ ऑफ पावर हमें बताती है कि इस दुनिया में हम जीत हासिल करने के लिए कौन कौन से तरीके हैं। इसे पढ़कर आप जानेंगे कि आप हमेशा सीधे रास्ते पर चलकर जीत हासिल क्यों नहीं कर सकते। सफलता पाने के लिए कभी कभी टेढ़े रास्ते का भी इस्तेमाल करना पड़ता है। यह किताब आपको ऐसे ही कुछ रास्तों के बारे में बताती है। यह किसके लिए है? वे जो दुनिया में सफल रहने के तरीके के बारे में जानना चाहते हैं। वे जो अपने कॉम्पिटिटर को थोड़ी सी मेहनत से ही हराना चाहते हैं। वे जो प्यार की ताकत के बारे में जानना चाहते हैं। यह किताब आपको क्यों पढ़नी चाहिए? दुनिया में जीत हासिल करने के तरीके के बारे में जानें। अगर आप बड़े से बड़े राज का इतिहास पढ़ें तो आप देखेंगे जिन्हें आप अपने राज पाठ को बरकरार रखने के लिए बहुत सारे ऐसे कदम उठाए थे जो सुनने में गलत लगते हैं, लेकिन इसके अलावा अगर आप किसी भी सफल व्यक्ति के बारे में पढ़ें तो आप देखेंगे उसने भी कुछ ऐसे रास्तों का इस्तेमाल किया जो सुनने में गलत लगते हैं, लेकिन क्या वे सच में गलत थे? सफलता के रास्ते सीधे नहीं होते। इसमें कभी कभी आगे निकलने के लिए आपको कुछ ऐसे रास्तों का इस्तेमाल करना ही होगा। यह दुनिया उतनी ईमानदार नहीं है जितना आप किताबों में पढ़ते आए हैं, और ना ही यहाँ जीने के तरीके इतने आसान हैं। इसलिए ज़रूरी है कि आप इस दुनिया में आगे निकलने के लिए कुछ तरकीबें के बारे में जान लें जो आपकी मदद कर सके। यह किताब आपको उन तरीकों के बारे में बताती है किस तरह आप अपने दुश्मन को कंफ्यूज कर उसे मात दे सकते हैं, किस तरह आप दूसरों की मेहनत से अपना फायदा करा सकते हैं, किस तरह आप किसी को अपना अच्छा दोस्त बनाकर उससे अपना काम करा सकते हैं। अगर आप अपने बॉस को खुश करना चाहते हैं तो उन्हें यकीन दिलाइए कि वे सबसे स्मार्ट हैं। क्या आप अपने बॉस को करने के लिए बहुत मेहनत से काम करते हैं? क्या आपको लगता है कि आप अपने स्मार्ट काम के जरिए अपने बॉस को खुश कर सकते हैं? अगर हाँ, तो आप गलत सोचते हैं। सबसे पहले तो आपको यह जानना होगा कि अगर आप अपने बॉस से मेहनत करके खुश करने की कोशिश करेंगे तो आप उनको ईगो को चोट पहुंचाएंगे, क्योंकि बहुत सारे कर्मचारियों में सबसे ऊपर होता है, इसलिए उसे सबसे स्मार्ट बने रहना पसंद है। अगर आप उनसे स्मार्ट बनने की कोशिश करेंगे तो आप अनजाने में ही अपने आप उनके ईगो को चोट पहुंचाएंगे। इसके अलावा आप उनके अंदर ये डर भी पैदा करेंगे कि एक दिन आप अपनी मेहनत से उनकी जगह ले लेंगे। अगर आपके बॉस को ऐसा लगा तो वे आपको काम से निकाल देंगे। इसलिए आप अपने बॉस को यह यकीन दिलाइए कि वे अपने ग्रुप में सबसे स्मार्ट हैं। आइए हम एक महान साइंटिस्ट गैलीलियो गैलीली के एग्जाम्पल के बारे में समझने की कोशिश करें। गैलीलियो को अपने रिसर्च के लिए पैसों की ज़रूरत थी। उन्होंने हाल ही में जुपिटर के चौथे चांद के बारे में पता लगाया था। उन्होंने अपनी इसी खोज को अपने राजा कस्मिनो टू से संबंधित बताया। कस्मिनो टू के 3 भाई थे। गैलीलियो ने कहा कि ये चांद कस्मिनो टू और उनके 3 भाइयों को दिख रहा था, और जुपिटर कस्मिनो टू के पिता कस्मिनो एक को दिखाता है। इसके बाद गैलीलियो को रोजा के दरबार में इसलाकर और मैथमेटिशियन बना दिया गया। इस तरह से आप अपने बॉस का दिल जीतकर अपना फ़ायदा करा सकते हैं। अगर आप दूसरों के काम को इस्तेमाल करते हैं तो उनका क्रेडिट लेना ना भूलें। शायद आपको लगता होगा कि दूसरों के काम की नकल करना अच्छी बात नहीं है। आपको स्कूल में सिखाया जाता होगा कि एग्ज़ाम में नकल करना गलत बात है, लेकिन इस दुनिया में अगर आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो आपको दूसरों के कुछ आइडिया को इस्तेमाल करना ही होगा। सिर्फ आइडियाज़ की नकल करना ही काफ़ी नहीं है, आपको उन आइडियाज़ के लिए क्रेडिट भी लेना होगा। अगर आप क्रेडिट नहीं लेंगे तो आपको आइडिया को कोई और ले जाएगा। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है थॉमस एल्वा एडिसन। डायनेमो एक ऐसा डिवाइस है
जो बिजली पैदा करता है। आप जिसे डायनामो को आज जानते हैं, उसकी खोज एडिसन ने नहीं बल्कि निकोला टेस्ला ने की थी। टेस्ला एडिसन के लिए काम करते थे और उन्होंने उसे बनाने के लिए बहुत मेहनत की, लेकिन बाद में एडिसन और उनकी कंपनी ने उनका क्रेडिट ले लिया और टेस्ला को होने वाले फायदों में से कुछ भी नहीं दिया। यह एक उदाहरण है जिसमें उन्होंने कोई काम नहीं किया, लेकिन फिर भी उन्हें सारे फायदे उठाए। इसमें सबसे बड़ा काम क्रेडिट लेना था। अगर आप क्रेडिट नहीं लेंगे तो बे आइडिया आपके पास से कोई और ले जा सकता है। इसलिए आप अपने नए आइडियाज़ को बनाने के पीछे अपना समय बर्बाद मत कीजिए, बल्कि ऐसे लोगों के आइडियाज़ को ढूंढिए जिनका क्रेडिट आप ले सकें। आप दूसरे के बारे में जानकर उनका फ़ायदा आसानी से उठा सकते हैं। अगर आपको पता हो कि किसी व्यक्ति से आपका बहुत फ़ायदा हो सकता है, तो आप क्या करेंगे? आपको सबसे पहले उस आदमी के स्वभाव और उसकी पसंद के बारे में जानना होगा, जिससे आप उसे दोस्त बना सकें और उससे अपना काम करवा सकें। एक बार आपने उसकी पसंद नापसंद के बारे में जान लिया, तो आप उसका इस्तेमाल आसानी से कर सकते हैं। दूसरों की जासूसी करना आसान काम नहीं है, लेकिन आप उससे अपना काम करवाना चाहते हैं तो आपको यह करना ही होगा। सबसे अच्छा रास्ता यही होगा कि आप खुद उस व्यक्ति की जासूसी करें। इससे गलतफहमी का खतरा नहीं होता है। ज़्यादातर लोग दूसरों से जासूसी करवाते हैं, लेकिन ऐसा करना खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि आप कभी नहीं जान पाएंगे कि आप जिससे जासूसी करवा रहे हैं वे आपके वफादार हैं या नहीं। एग्जाम्पल के लिए आप जोसेफ डुबिन को ले लीजिए, जो आर्ट डीलर थे। डुबिन एक उद्योगपति से एक डील करना चाहते थे। उद्योगपति का नाम एंड्रयू मिलन था। उनके लिए उन्होंने उनके स्टाफ के लोगों के बारे में भी जानकारी हासिल करना शुरू किया। आप एक अच्छा दोस्त बनने का नाटक कीजिए, जिससे आप आसानी से उनके बारे में पता लगा सकते हैं। मेलन जब किसी काम से लंदन गए तो डुबिन ने उनका पीछा किया। वे दोनों एक ही आर्ट गैलरी में, जहां डुबिन ने अपना परिचय मेलन से करवाया, क्योंकि उसे मेलन की पसंद के बारे में पहले से पता था। इसलिए उसने बहुत आसानी से मेलन को अपना दोस्त बना लिया और फिर उसने उसे डील कर ली। इस तरह से मेलन डुबिन का क्लाइंट बना। आप अपने कॉम्पिटिटर को कंफ्यूज कीजिए। क्या आपने कभी शेर को शिकार करते हुए देखा है? शेर सबसे पहले 2 कदम पीछे हट जाता है, जिससे उसका शिकार को लगता है कि वो डर कर भाग गया। इससे शिकार एकदम निश्चिंत हो जाता है और सोचने लगता है कि वह सुरक्षित है। लेकिन तभी शेर कूद कर उस पर हमला कर देता है और उसे आसानी से मार देता है। आपको अपने कॉम्पिटिटर से जीतने के लिए कुछ ऐसे ही पैतरे अपनाने होंगे। आप पहले उसे कंफ्यूज कीजिए। आप उसके सामने हरकतें ऐसी कीजिए जिससे वो यह समझ पाए कि आप क्या करना चाहते हैं। फिर जब आप देखें कि वह पूरी तरह से कंफ्यूज हो चुका है, तब आप उस पर हमला कीजिए। अगर आप लोगों को दिखाकर काम करते रहेंगे, तो वे आपके इरादे के बारे में जान जाएंगे और उसे आपके खिलाफ इस्तेमाल कर लेंगे। इसलिए आप अपने काम के तरीके छुपा कर रखें। एग्जाम्पल के लिए आप 1972 का चेस मैच को ले लीजिए, जो बॉबी फिशर ने बेरिस स्पेसिकी के बीच हुआ था। जिस दिन मैच था, उस दिन फिशर जानबूझकर लेट आया। वो बार बार रूम में हो रहे शोर और उसकी लाइट के बारे में शिकायत कर रहा था। हालांकि उसे असल में कोई परेशानी नहीं हो रही थी, लेकिन वो बेरिस ध्यान हटाने के लिए ऐसा कर रहा था। वो कुछ गलतियां भी कर रहा था जिससे बेरिस समझ नहीं पा रहा था। बेरिस नहीं समझ पा रहा था कि फिशर वो गलतियां जानबूझकर कर रहा है या फिर किसी वजह से। अंत में जब बेरिस पूरी तरह से कंफ्यूज हो गया, तब फिशर ने चाल चली और वो वर्ल्ड चैंपियन बन गया। इस तरह से आप दूसरों की समझ के साथ खेलकर उस पर जीत हासिल कर सकते हैं। अगर आप अपने शक्तिशाली व्यक्ति से लड़ने जा रहे हैं, तो उसके
सामने सरेंडर करना ही सबसे अच्छा रास्ता है। जब आप किसी से लड़ने जाएं और उसका पता हो कि आप उससे नहीं जीत पाएंगे तो आप क्या करेंगे? ऐसे में उसके सामने हार मान लेना ही सबसे अच्छा उपाय है। लोग अपनी शान को बचाने के लिए अक्सर जान दे देते हैं, लेकिन ऐसे लोग को हासिल कुछ नहीं होता। आप सामने वाले का इस्तेमाल करना सीखें। आप सबसे पहले अपने दुश्मन को यह यकीन दिलाइए कि आप उनके सामने हार मान चुके हैं। इससे आपका दुश्मन ये सोचेगा कि आप हार गए हैं और वह निश्चिंत हो जाएगा। फिर आप उसके साथ रहकर उससे कहीं दूर जाकर उसे हराने के बाद बारे में सोच सकते हैं, या फिर एक सरल जिंदगी की शुरुआत कर सकते हैं। अगर आप अपना शान बचाने के लिए उससे लड़ते भी हैं तो भी उससे जीत नहीं पाएंगे। इसलिए बेहतर है कि आप उसे ध्यान में रखकर उसका इस्तेमाल कीजिए। एग्जाम्पल के लिए आप बुलेट विनिन को ले लीजिए। वे एक लेखक थे जो क्रांतिकारी और कम्युनिटी आइडियाज़ के बारे में लिखा करते थे। दूसरे विश्व युद्ध के समय वे अपने कुछ साथियों के साथ यूरोप छोड़कर अमेरिका गए थे। विश्व युद्ध के खत्म हो जाने के बाद उनसे अमेरिका के कांग्रेसी ने सवाल किया। उनके कुछ साथियों ने कांग्रेस के लोगों पर चिल्लाना और उसके साथ लड़ना झगड़ना शुरू कर दिया, जबकि ब्रेन ने सरल स्वभाव से उनके सारे सवालों का जवाब दिया। इसका यह नतीजा निकला कि बेंच को छोड़ दिया गया, जबकि उसके साथियों को कई साल तक जेल में रखा गया। इसके बाद ब्रेन ने देश छोड़ दिया और बाहर जाकर अपने आइडियाज़ के बारे में लिखने लगा। अगर आप किसी से बड़े हैं तो आप उनके साथ ऐसा व्यवहार कीजिए जिससे यह लगे कि वाकई आप बड़े हैं। कुछ लोग दूसरे से बहुत ऊंची जगह पर होने के बाद भी अपने आप को ऊंचा दिखाने की कोशिश नहीं करते। वे सोचते हैं कि अगर वे अपने आप को ऊंचा दिखाएंगे तो लोग उन्हें घमंडी कहेंगे या उनसे नफरत करने लगेंगे। लेकिन अगर आप अपने आप को ऊंचा नहीं दिखाएंगे तो भी लोग आपकी बुराई ही करेंगे। अगर आप अपने आप को नीचे गिरा के बात करेंगे तो लोग आपकी इज्जत नहीं देंगे। वे सोचेंगे आप उनके जैसे ही हैं, और वे तब भी आपके साथ वैसा ही व्यवहार करने लगेंगे जैसा वे दूसरों के साथ करते हैं। ऐसे में भला ही आप उनसे बहुत बड़े क्यों ना हो, वे आपकी इज्जत नहीं करेंगे और आप बड़े होकर भी छोटे हो जाएंगे। एग्जाम्पल के लिए आप फ्रांस के राजा लुइस फिलिप को ले लीजिए। उन्होंने सारी शाही चीज़ें को छोड़ दिया और राजा होते हुए भी एक आम आदमी का रहन सहन अपना लिया। उन्होंने बैंक वालों से दोस्ती की और शाही लोगों के साथ उठना बैठना छोड़ दिया। इसका नतीजा यह निकला कि वे अमीर और गरीब दोनों का भरोसा जीतने में नाकामयाब रहे। लोग ऐसे राजा से नफरत करने लगे जो राजा होकर भी गरीबों की तरह रहता है, लेकिन फिर भी गरीबों के लिए कुछ भी नहीं करता। यह नफरत इस कदर बढ़ गई कि लोगों ने उन्हें राजगद्दी से हटा दिया। इसलिए जरूरी यह है कि आप लोगों से इस तरह से पेश आएं जिससे लगे कि आप उससे ऊंची पहुंच रखते हैं। इससे लोग आपकी इज्जत करेंगे और आपको हौसला मिलता रहेगा, जिससे आप और ऊपर उठते रहने की कोशिश करते रहेंगे। आप दूसरों से प्यार जताकर भी उनका अपना काम करवा सकते हैं। शायद आपने यह सुना होगा, दुनिया में ताकत की जरूरत तभी होती है जब कुछ बुरा करना हो, वरना अच्छा काम करने के लिए प्यार ही काफी है। यह कहावत बिल्कुल सच है। अगर आपको किसी से अपना काम कराना है और तो उनके लिए प्यार का ही रास्ता सबसे अच्छा है। हालांकि आप जबरदस्ती करके भी अपना काम करा सकते हैं, लेकिन इससे आपको कुछ समय तक ही फायदा होगा। एक समय ऐसा भी आ सकता है जब वह व्यक्ति आपसे ताकतवर हो जाएगा और आपको इसका पता भी न चले। इसलिए यह जरूरी है कि आप हमेशा प्यार का रास्ता अपनाएं। आप लोगों को इस्तेमाल करने के लिए उनकी भावनाओं का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह से वे अपनी मर्जी से आपका काम करने के लिए तैयार हो जाएंगे। एग्जाम्पल के लिए आप चीन के राजा सुंग को लियांग के ले लीजिए। राजा मेगुओ ने लियांग के खिलाफ
युद्ध का ऐलान कर दिया। जब युद्ध शुरू हुआ तब लियांग ने मेगु सेना को कैद कर लिया और मेगु को उनसे अलग कर दिया, दूसरी जगह पर रख दिया। मेगु को लगने लगा कि अब उसे मार दिया जाएगा, लेकिन उसकी खातिरदारी की गई, उसे अच्छा खाना दिया गया और इस चेतावनी के साथ आज़ाद कर दिया गया कि अगर उसने फिर से हमला किया या तो उसे मार दिया जाएगा। मेगु ने आज़ाद होने के बाद फिर से हमला करने की कोशिश की। इस बार फिर से लियांग ने उसे पकड़कर उसकी खातिरदारी की और उसे छोड़ दिया, लेकिन मेगु ने फिर हमला किया और इसी तरह जब वह 7वीं बार हमला किया तब लियांगसू ने उसके साथ फिर वही व्यवहार किया। इस बार मेगांसू ने घुटने टेक दिए और फिर उनसे कभी हमला नहीं किया। लियांगसू चाहता था तो उसे मार सकता था, लेकिन उसने ऐसा इसलिए नहीं किया क्योंकि इससे अशांति फैलने का खतरा था। सारांश: इस दुनिया में वही जीत सकता है जिसे शक्ति का सही इस्तेमाल कर लिया, जीत हासिल करने के तरीके के बारे में पता हो। सारांश: इस दुनिया में वही जीत सकता है जिसे शक्ति का सही इस्तेमाल जीत हासिल करने के तरीके के बारे में पता हो। यह दुनिया आज भी शक्तिशाली लोगों के आगे सर झुकाती है और शक्तिशाली बनने के लिए आपको कुछ बातों के बारे में जान लेना चाहिए। इस किताब ने आपको इन्हीं बातों के बारे में जानकारी दी है।